हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथी विशेषज्ञ हूं और आज मैं आप सबों को ओसीडी के संदर्भ में बताने जा रही हूं। ओसीडी एक मानसिक डिसऑर्डर है जिसे हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि जिसे आप वहम या शंका की बीमारी भी कह सकते हैं। यह न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट के वजह से व्यक्ति को होता है। साधारणतः इसकी कारणों का तो पता नहीं चलता, लेकिन यह युवावस्था में यानी कि 20 साल से 60 साल की 70 साल की उम्र तक यह बीमारी किसी को भी हो सकती है। ऐसे अभी के वक्त में बच्चों को भी यह बीमारी देखने को मिलता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि ओसीडी एक ऐसी बीमारी है जो कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकती है, परंतु इस बीमारी से ज्यादातर जो व्यक्ति बीमार है वह तो परेशान होता ही है, लेकिन उनके पूरे घर वाले इससे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ओसीडी की समस्या को होम्योपैथिक के द्वारा बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल जड़ मूल से इन्हें समाप्त किया जा सकता है इस बीमारी को, लेकिन थोड़ा वक्त देना होता है। होम्योपैथिक दवाओं का सेवन करने के बाद धीरे धीरे इस बीमारी में आराम मिलता है और वो संपूर्ण ठीक हो जाता है। और सबसे खुशी की बात है कि इसकी कोई आदत भी नहीं लगती है। जो मस्तिष्क से संबंधित न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम होता है, किसी भी प्रकार की इस तरह की शंका, वहम, याददाश्त शक्ति का कम होना और अलग अलग प्रकार की मनोवृत्तियों को दूर करने के लिए होम्योपैथिक एक बहुत ही अच्छी माध्यम दवा की बनती है। चूँकि एलोपैथिक में इसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ दवाइयाँ जरूर होती हैं, जैसे सेरोटोनिन वगैरह, नींद की दवाइयाँ लोग उपयोग में लाते हैं, जबकि वह एक आदत बना देता है। परंतु हमारे होम्योपैथिक में इसकी कोई आदत नहीं लगती और व्यक्ति कुछ दिनों के दवा के इस्तेमाल से पूर्णतः ठीक हो जाता है, बशर्ते आप ओसीडी की समस्या को दूर करने के लिए एक अच्छे कुशल होम्योपैथ चिकित्सक से मिले और अपनी पूरी समस्या अपनी या अपने पारिवारिक सदस्य जिन्हें यह समस्या है उनके विषय में पूरी जानकारी संक्षिप्त में बताएं। कुछ समस्याएं जो होती हैं वह ओसीडी की पेशेंट स्वयं नहीं बता सकते। कुछ समस्याएं ऐसे होते हैं जो उनके गैर हाजिरी में इस समस्याओं का विवरण उनके परिवार के लोग को देना पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जब भी इसका ट्रीटमेंट हो तो परिवार के लोग उन्हें भरपूर सहयोग करें। ओसीडी में मुख्यतः हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं ओसीडी से रिलेटेड समस्याओं को लेकर, जिसमें ज़्यादातर लोग ऐसे मिलते हैं जो बार बार अपने हाथों को क्लीन करते हैं। सफाई करनी बहुत अच्छी चीज़ है, साफ सुथरा रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सफाई इतनी ज़्यादा करना कि जिससे वह व्यक्ति स्वयं थक जाता हो, स्वयं परेशान हो जाता हो और उनके फैमिली मेंबर भी इन हरकतों से वो परेशान हो जाते हैं। और कहा जाता है ना कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, यानी कि जब हम सफाई करते हैं तो सफाई तक ठीक है, लेकिन सफाई को इतनी अधिक करना कि उनकी और भी उसके वजह से और अन्य शारीरिक समस्या उत्पन्न हो जाना, पारिवारिक माहौल गड़बड़ हो जाना, यह दूसरे और तीसरी समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा ओसीडी में यह
सिम्टम वाले लोग ज़्यादा आते हैं, जो अपने हाथों को बार बार क्लीन करते हैं। और इसके अलावे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार ऐसा लगता है अभी मैं नहा कर आया, फिर उसे लगता है कि फिर मुझे मेरे शरीर में कुछ आबो हवा से बैक्टीरिया आ गया, या बहुत ज़्यादा पसीना की वजह से बैक्टीरिया आ गया, या मेरे घर में कोई व्यक्ति आ गया तो इसकी वजह से हम गंदे हो गए, इन्फेक्शन होने का संभावना होने लगा। और बार बार नहाने को जाना या बार बार हाथ धोने को जाना, या कोई उनके घर में मेहमान आ गया तो जैसे ही मेहमान जाता है वो अपने घर की साफ सफाई करना शुरू कर देती है। कभी कभी ऐसा होता है, एक मेहमान आया, साफ सफाई कर लिया, फिर दूसरा मेहमान आया, फिर दोबारा चादर चेंज हुआ, दोबारे घर को फिर से साफ किया गया। इस वजह से वो व्यक्ति दिन भर साफ सफाई में रह जाता है। वो अपने खाने पीने या किसी अन्य काम में समय ही नहीं बचता। ऐसी स्थिति में उनके घर वाले और वो व्यक्ति खुद परेशान होता है। ऐसा नहीं है, वह यह चाहता है, यह जानता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उसका दिमाग जो है हमेशा संकेत यह भेजता है, प्रेरित करता है कि जल्दी से इसको साफ कर दिया जाए। जब तक वो व्यक्ति साफ नहीं करता, उठकर मेहनत नहीं करता, तब तक उसे शांति ही नहीं होती, उसे यह एहसास ही नहीं होता कि बैक्टीरिया चला गया है या बैक्टीरिया था ही नहीं। वो हर छोटी छोटी बातों में अपने आप को बार बार सफाई के लिए परेशान रहता, जबकि वो जान रहा है कि अभी तो मैंने हाथ को क्लीन किया है, फिर दोबारा बैक्टीरिया इतनी जल्दी कैसे आए, या आए भी तो चलो ठीक है, लोग नहीं बीमार पड़ते तो मैं कैसे बीमार पड़ सकता। इस तरह की बातें सोचता जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी दिमाग इतना प्रेशर बनाता है कि व्यक्ति को उठ के फिर से हाथ को साफ करना पड़ता है। अगर ऐसी स्थिति है तो आप सिफलिनियम 1M सप्ताह में एक दिन आवश्यक लेते रहे। प्रत्येक सप्ताह को आप सिफलिनियम ले 1M पावर में सुबह व शाम। उसके बाद आप कैनबिस इंडिका का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैनबिस इंडिका बहुत ही अच्छी दवा है OCD के लिए। इसके अलावे बहुत सारी दवाइयाँ हैं। आप ऐसे स्थिति में आर्सेनिक एल्व, जब व्यक्ति साफ सफाई के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव रखता है, तो ऐसी स्थिति में आप सिफलिनियम 1M सप्ताह में प्रत्येक सप्ताह को एक दिन सुबह शाम 2-2 बूंद अपने डायरेक्ट जीभ पर लें। इसके अलावे आप प्रत्येक दिन आर्सेनिक एल्व 30 की मात्रा सुबह व शाम लें। जिस दिन सिफलिनियम लें उस दिन आर्सेनिक न लें। इसके बाद आप सुबह सुबह कैनबिस इंडिका ले सकते हैं 30 में। यह बहुत अच्छी दवा है इस तरह की समस्या को दूर करने के लिए। बहुत बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि घर में लॉक लगाया, कुछ दूर चलने के बाद फिर उसे एहसास हुआ कि मैंने लॉक ठीक से लगाया ही नहीं, फिर पुनः आता है, फिर लॉक को चेक करता है और फिर थोड़े दूर जाता है और उसे पता है कि मैंने दोबारा चेक किया है, लॉक ठीक से लगा है, लेकिन उसका मस्तिष्क उसको बार बार परेशान कर रहा है कि नहीं फिर से जाओ, हो सकता है कुछ गलतियां रह गई हो। फिर उसके बाद पुनः वो आता है और लॉक को फिर से चेक करता है। इस तरह से उनकी जाने की जो समय सीमा है वो समाप्त हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है जो गाड़ी जो मैंने टिकट बुक कराया था वो उसका जो टाइमिंग था वो ख़त्म हो जाता है, ट्रेन निकल जाती है। कभी कभी आप सुबह से लेकर दोपहर तक सिर्फ आप कुछ दूर चल कर आप लॉक को ही चेक करने में लगे रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने लाइट ऑफ किया है कि नहीं, फैन ऑफ किया है कि नहीं, और ये मुझे पता है कि मैंने
लाइट ऑफ किया है, मैंने फैन ऑफ किया है, ठीक तरीके से प्रॉपर मैंने देखा है, मैं जानती हूँ कि मैंने ही लॉक किया है, मैंने ही ऑफ किया है, यह सब चीज उसके दिमाग में होता है, लेकिन फिर भी आपके मस्तिष्क में इस तरह से उबाल मचता है, इस तरह से परेशान हो जाते हैं, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं कि आपको लगता है नहीं मुझे एक बार चेक करनी चाहिए। तो वह व्यक्ति पुनः आता है और पुनः अपने लाइट के स्विच देखते हैं ऑफ है कि नहीं, फ्रिज के स्विच देखते हैं, फैन के स्विच देखते हैं, इस तरह से पुनः दोबारा चेक होता है। उसके बाद जो फिर थोड़ी दूर जाते हैं, फिर पुनः वापस आते हैं, अच्छा कहीं वहाँ तो नहीं छूट गया, लेकिन मैंने वहाँ किया है, हो सकता है छूट गया हो सकता है मिस्टेक हो गया हो, इस तरह का आभास हो कि फिर से तिबारा आता है, फिर से चौबारा आता है, इस तरह की प्रक्रिया बनी रहती है। इससे व्यक्ति खुद भी डिस्टर्ब होता है, खुद भी थक जाता है और वो नहीं चाहता कि मैं ऐसा करूं, लेकिन उसके मस्तिष्क उसको प्रेरित करते हैं एक ही काम को करने के लिए बार बार। तो ऐसी स्थिति में आप कैनबिस इंडिका सुबह सुबह ले 30 में, अर्जेंटम नाइट्रिकम ले रात में। तो इससे आप देखेंगे कि इस तरह की जो प्रोसेस है बार बार करने की वो ठीक हो जाएगी। इसके अलावा बहुत बार ऐसा देखने को मिला है ओसीडी के केस में कि कोई व्यक्ति ऊंचाई पे होता है, नीचे देखने के बाद लगता है अब मैं कूद जाऊं, अब मैं कूद जाऊंगा क्या होगा, अगर मैं कूद जाऊंगा तो कैसा होगा, तो इस तरह के ख्यालात आते रहते हैं। तो ऐसी अगर स्थिति बनी होती है तो अर्जेंटम नाइट्रिकम ऐसे ओसीडी को बिल्कुल जड़ मूल से ठीक कर देता है। कुछ दिनों तक अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 में इस्तेमाल करनी चाहिए ऐसे लोगों को। कुछ लोगों में देखा गया है धार्मिकता, धार्मिक होना बहुत अच्छी चीज है, मैं भी धर्म पे विश्वास करती हूँ, मैं भी पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन पूजा पाठ धार्मिकता कुछ भी किसी भी धर्म से संबंधित हो, बार बार व्यक्ति धर्म की तरफ अग्रसर हो जाता है और दिन भर पूजा पाठ में लगा रहता है। कभी कभी ऐसा होता है पूजा करके उठा, फिर लगता है मैंने ठीक से कुछ पूजा नहीं किया, मैंने ठीक से नमाज नहीं पढ़ा, वो फिर से पाक साफ होता है और फिर से नमाज के लिए बैठ जाता है, फिर से पूजा करने के लिए बैठ जाता है, जहाँ तहाँ जब तब सिर्फ पूजा करने में लगता है, मतलब अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है, बहुत ज़्यादा धर्म का एक आप कह सकते हैं कि एक प्रपंच बन जाता है। बार बार उसका मस्तिष्क ये इंडिकेट करता है कि आपने जो आपको करना चाहिए, जितनी आपको प्रार्थना करनी चाहिए, उससे आपने कम किया है, फिर से आप करें। तो इस तरह से प्रेशर बना हुआ होता है उसके मस्तिष्क में। तो ऐसी स्थिति में आप एस्ट्रोमोनियम 30 का प्रयोग कर सकते हैं। एस्ट्रोमोनियम 30 ऐसे लोगों को जिनके धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा ओसीडी है, यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऐसी स्थिति में आप एस्ट्रोमोनियम लेते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा आप बार बार किसी भी चीज को करते हैं, बार बार लॉक चेक करते हैं, बार बार लाइट चेक करते हैं, और इसके साथ साथ अगर यह बात से अगर कोई रोके आपको, टोके आपको, तो आप बहुत ज़्यादा लाउड बोलने लगते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं। अगर ऐसी स्थिति है आपके साथ तो आप नेट्राम्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेट्राम्यूल आप रात में लें 2 बूंद 200 में, और यह प्रत्येक दिन लें। फिर धीरे धीरे इस दवा को एक दिन छोड़कर दूसरे दिन लें। तो इस तरह से आप इसका उपयोग करते जाते हैं तो कुछ दिनों के इस्तेमाल से यह प्रवृत्ति चली जाती है। बार बार गुस्सा होने, चीखने, चिल्लाने की जो प्रवृत्ति होती है
और बार बार किसी चीज़ को टच करना, या बार बार ऐसा लगता है अभी दरवाजे से पार हुए तो ऐसा लगता है उसे बार बार वहाँ पर नमन करना, बार बार किसी दीवार को छूकर नमन करना। तो यह जो होती है यह भी एक ओसीडी है, और इस ओसीडी को नैट्रामीन से दूर किया जा सकता है। इसके अलावा एनाकार्डियम भी बहुत अच्छी दवा है ओसीडी को दूर करने के लिए। एनाकार्डियम हम ऐसी कंडीशन में देते हैं जब व्यक्ति को बार बार यह परेशानी होती है कि किसी ने मेरे बारे में कुछ बोला, उसे बार बार शंका होती है कि किसी ने मेरे बारे में कुछ बुरा बोला। दो आदमी बात कर रहे होते हैं, वहाँ से गुजर रहे होते हैं, तो लगता है उन्हें कि वो व्यक्ति मेरे बारे में गलत बोल रहा है, मेरे बारे में कुछ बुराई कर रहा है। तो इस स्थिति में एनाकार्डियम 30 का प्रयोग कर सकते हैं, और फिर कुछ दिनों के बाद आप एनाकार्डियम 200 लेना शुरू कर दें दिन में एक बार। आप देखेंगे कुछ दिनों के इस्तेमाल से आपकी इस ओसीडी की समस्या बिल्कुल दूर हो गई है। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने सगे संबंधियों और दोस्तों को बताएं, और उन्हें भी स्वास्थ्य से जुड़ी विभिन्न प्रकार की समस्या व भ्रांतियों से मुक्ति दिलाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।